अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, अॼु पाकिस्तान में ॿ वॾा हादसा पेश आया आहिनि। हिकु इस्लामाबाद जी G11 कोर्ट ॿाहिरियां हिकिड़ो आपघाती हमिलो थियो, जंहिंजे नतीजे में 12 खां 13 माण्हू जेके आहिनि उहे शहीद थी विया। उनखां अलावा 27 जे लॻभॻि ॿुधाया पिया वञनि त उहे ज़ख़्मी आहिनि। उनखां अलावा वाना कैडेट कॉलेज में बि हिकिड़ो जेको आहे दहशतगर्दनि हमिलो कयो। इहे ॿ अहम वाक़िया आहिनि ऐं उन अहम वाक़ियनि खां पोइ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी साहब उनजी मज़म्मत कई ऐं दहशतगर्दी जे हवाले सां उन्हनि मज़म्मत सां गॾोगॾु दहशतगर्दी जे ख़ात्मे जे लाइ पिणु ॻाल्हि ॿोल्हि कई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब जो चवणु आहे त दहशतगर्दी जेका आहे उनजे लाइ पाकिस्तान काफ़ी टाइम खां विक्टम कंट्री आहे, छाकाणि हिते दहशतगर्दी पाकिस्तान में थिए पई। प्रॉक्सीज़ जेके आहिनि इंडिया जूं उहे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते अहिड़े क़िस्म जूं कार्रवायूं कंदियूं रहनि थियूं ऐं उन सां गॾोगॾु उन्हनि जो इहो बि चवणु आहे त अफ़गानिस्तान जेको आहे दहशतगर्दी ख़िलाफ़ कार्रवाई करे पाकिस्तान उन्हनि सां मुकमल सहकार कंदो। उनखां अलावा वज़ीर इत्तलात अतातार साहब जेके आहिनि उन्हनि बि चयो आहे। उनखां अलावा मोहसिन नक़वी साहब बि वाना जो दौरो कयो ऐं इस्लामाबाद जो दौरो कयो ऐं उन हंध जो नोटिस वरितो। उनखां अलावा उन्हनि पाण विज़िट कयो ऐं ख़ासि तौर ते जेके आपघाती हमला थिया आहिनि उन्हनि जी मज़म्मत सां गॾोगॾु नोटिस बि वरितो आहे। उनखां अलावा मोहसिन नक़वी साहब जो बि इहो चवणु आहे त जेके दहशतगर्दी थिए पई, ख़ासि तौर ते जेको वाना वारो जेको वाक़ियो आहे उनमें अफ़गानिस्तान मुलविस आहे। पाण प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। हिकु तरफ़ इंडिया में जेके आहिनि इलेक्शन्स थियनि पिया ऐं इंडिया जूं छाकाणि त जेके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थियनि पिया, इंडिया हमेशह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे जेके पाकिस्तान जे मथां इल्ज़ाम मढ़े थो ऐं जीअं रिसेंटली पाण मई में ॾिठोसीं जेको पुलवामा जो हिकिड़ो अटैक थियो ऐं उनखां पोइ वरी कंफ्लिक्ट थियो पाकिस्तान भारत विच में। हींअर जेका सूरत-हाल आहे, जेका भारतीय मीडिया आहे या तोड़े भारतीय जेके सियासतदान आहिनि उन्हनि पाण इन ॻाल्हि जी निशानदेही कई आहे, इन ॻाल्हि जी तस्दीक कई आहे त बीजेपी जेके आहे पार्टी, ख़ासि तौर ते नरेंद्र मोदी हाणे पंहिंजी सियासत बचाइण जे लाइ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जी कोशिशूं करे पियो ऐं हिकु दफ़ो ॿीहर जेका इलेक्शन कैंपेन आहे उनमें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे वरी ॿीहर इलेक्शन खटणु चाहे थो। इन मामले ते पाण ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं त जेका पाकिस्तान में जेका दहशतगर्दी थिए पई डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनमें भारत मुलविस आहे, उनजा प्रॉक्सीज़ मुलविस आहिनि। त आख़िर भारत जेको ही हादसा थियनि पिया उनमें भारत जेको फॉल्स फ्लैग जे हवाले सां जेके तयारियूं करे पियो या प्लैनिंग्स करे पियो उनखे दुनिया लेवल ते कहिड़ो जवाबु ॾिसणो पवंदो, इन ते पाण ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सैयद हसन हबीब साहब जेके अगुणा एम्बेसडर हैं। बहुत शुक्रिया हसन हबीब साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सैयद हसन साहब, हमें ये बताइएगा कि ये जो सारी सूरत हाल है, आज पाकिस्तान में दो बड़े जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है, खासतौर पे जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफगानिस्तान और इंडिया को मुलविस ठहराया है। तो आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? एक तरफ इंडिया में जो इलेक्शंस चल रहे हैं और इंडिया की जो मीडिया है या इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए, इलेक्शन कैंपेन में जीतने के लिए फॉल्स फ्लैग की ऑपरेशंस जो है उसकी कोशिशें कर रहा है। तो आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि इसकी हमें पहले से तैयारी रखनी थी और उम्मीद करनी थी, क्योंकि मोदी साहब के लिए बिहार का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कोई भी इस तरह की हरकत प्लान कर सकते थे अपने मुल्क में या पाकिस्तान में। बेसिकली जो उनका वोटर है वो बहुत हार्डलाइन है और वो पाकिस्तान के साथ जो नफरत इन्होंने पिछले 13-14 साल से प्रमोट की है उसमें वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया है। तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी एक्शन हो या इंडिया में कुछ भी हो उसमें पाकिस्तान पे फौरी इल्जाम लगाना, इसमें तो चलिए थोड़ा सा सबर कर लिया, लेकिन उन्होंने फौरन अपना स्टेटमेंट बाद में पाकिस्तान के खिलाफ दे दिया। तो जहां तक इंडिया से उम्मीद है वो तो हमें है थी और हमें होनी चाहिए थी और हमें उसकी तैयारी रखनी थी। और जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, ये जो ऑपरेशन हुआ है वाना कैडेट कॉलेज वाला, ये बहुत सरप्राइजिंग है। इसमें इसकी एक्यूरेसी, इसकी ऑन टाइम जो प्रेजेंटेशन है वो सब बहुत खौफनाक है। हमें इस पे गौर करना चाहिए था और हमें इसकी तैयारी रखनी थी। ये भी कोई ऐसी बात नहीं जिससे हम परेशान हो के इत्तेफाक से हो गया। टीटीपी जो है वो इस तरह के काम में हमेशा से इन्वॉल्व रही। आरबी पब्लिक स्कूल का जो हमारा बहुत सैड इंसिडेंस है वो हमारे लिए एक बड़ा रिमाइंडर है कि हमें अपने इंस्टीट्यूशंस की खासतौर पे जहां जरा सा भी मिलिट्री का नाम है
उसकी हिफाजत के लिए खुसूसी तैयारियां करनी चाहिए, अपनी इंटेलिजेंस को ऊपर करना चाहिए। तो ये जो हमला हुआ है वो मुझे लगता है आर्मी पब्लिक स्कूल 2 है, और हमें इस पे गौर करना चाहिए कि हमने इसको सिक्योर क्यों नहीं किया था। तो यहाँ तक हमारी गलती, हमें तालिबान से या तहरीक तालिबान से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वाइल हम डायलॉग उनसे जारी रखें, लेकिन हमें अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी पे अब खुसूसी तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमारा 2 फ्रंट खुल गया है साइमल्टेनियसली। इंडिया कोई मौका नहीं छोड़ेगा खुद करने का या अफगानिस्तान के थ्रू कोई काम करने का। ये जो वाना कैडेट कॉलेज वाला है ये बहुत प्रोफेशनल काम है, और इसमें रॉ का क्लियर हाथ नजर आता है। मुझे कचेरी वाले में भी ऐसा लगता है कि जैसे मैक्सिमम टेरर फैलाने के लिए 12 बज के कुछ मिनट पे ये किया गया, जब सब लोग वहां मौजूद हों कचेरी में, इसीलिए जो है वो ताकि शॉक भी हो, विटनेसेस भी ज्यादा हों, टेरर भी फैले, और एक क्लियर मैसेज पाकिस्तान को जाए कि भाई देखिए, अगर आपने कुछ भी हमारे साथ किया, आपने हमारी बात नहीं मानी, तो हम इतने केपेबल हैं। ये सब देखते हुए हमारे लिए बड़ा एक तशवीशनाक मंजर आ गया है सामने, कि जिसमें हमें बहुत तैयार रहना है। और मेरे ख्याल में अभी तक हमने अपनी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, पुलिस है, रेंजर्स है, एफसी है, और बाकी सिक्योरिटी इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, मेरे ख्याल में अभी तक हमने उनको इंटीग्रेट नहीं किया है। अब वक्त आ गया है कि हम बहुत इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें, जैसे कैमरेज हमारे पास जगह जगह होने चाहिए। और अभी तक देखिए कराची में शुरू हुआ एक काम बहुत थोड़ी सी जगह पे, और उनको भी ऑन टाइम हम अटेंड कर सकते हैं। रैपिड रिस्पांस हमारी है या नहीं है, हमें अब बहुत जल्दी ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो हम इसमें फंसते चले जाएंगे और एक वक्त आएगा कि कहीं हम कोलैप्स ना कर जाए। क्योंकि ये हम पे जो थ्रेट आ रही है ये बहुत प्रोफेशनल और बहुत हाई ग्रेड है। इतना मेरे ख्याल में कहीं भी दुनिया में इस वक्त ये नहीं हो रहा। खुद इंडिया में ऐसा कभी नहीं हो रहा कि एक टाइम में उनका 2-3 फ्रंट से उन पर अटैक हो रहा हो। तो ये एक हमारे लिए तशवीशनाक है। हमें अपनी आवाम की हिफाजत के लिए, अपनी एजेंसीज की, अपने सिपाहियों की हिफाजत के लिए हमें बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट शुरू करनी पड़ेगी। अच्छा सैयद हसन साहब, उसके अलावा अगर हम सारी सूरत हाल का जायजा लें, जैसे आपने बड़ा तफसीली बताया, उसके बाद अभी वो जो इंडिया में इलेक्शंस होने हैं, उस इलेक्शंस के पीछे आज सारा मीडिया आप इंडिया का देख लें, अखबारें देख लें, और ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि ट्रिब्यून इंडिया का जो ट्रिब्यून न्यूज़पेपर है, उसने इस बात की तरदीद की है कि वो जो वहाँ पे न्यू दिल्ली में एक वाक़या जो हुआ पुलिस का, तो उसमें पुलिस ने खुद उस वाक़े को जो है रद्द कर दिया है कि वहाँ पे कोई खुदकश हमला नहीं है। इसमें वाज़ेह होता है, और ट्रिब्यून भी यही कह रहा है, इंडिया के न्यूज़पेपर्स यही कह रहे हैं कि वहां पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हो रहे हैं और उसकी तैयारी है। तो आप क्या समझते हैं, डिप्लोमेटिक वे पे पाकिस्तान ने अपना जो केस है वो मजबूत तौर पे रखा है और डिप्लोमेटिक डायलॉग भी हमारा गया, उसके बाद अभी दूसरी तरफ देखें तो मोदी एक बार फिर कोशिश कर रहा है, तो हमें किस तरह अलर्ट रहना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि इंडिया का जो चेहरा है वो ये है? देखिए, हमने पहले भी यूएन में इसको बहुत फोर्सफुली लिया था। अब हमें दोबारा जाना पड़ेगा नई एविडेंसेस के साथ, नए उसके व्यू के साथ, और हम अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू को दोबारा से उसी फोर्सफुली और ज्यादा एविडेंस के साथ जाए, ताकि दुनिया जो है वो इंडिया पर प्रेशर डाले। जहां तक आपका इलेक्शन का मोड है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि मोदी साहब जो है वो इस वक्त बिल्कुल बिहार पे प्रेशर है उनका, वो कुछ भी करने को तैयार है। चाहे ट्रिब्यून लिख दे कि ये फॉल्स फ्लैग है, चाहे सारी दुनिया कह दे, वो अभी भी उनका नैरेटिव दुनिया नहीं है, उनका नैरेटिव पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। उनका नैरेटिव जो है मोदी साहब कर रहे हैं, स्वीट का हार्ड लाइनर, वो जो अखंड भारत से कनेक्टेड है, हिंदुत्व की जो इन्होंने फिलोसफी लोगों के दिमागों में प्रिंट कर दी है, अपने आप को मजलूम बना के, कि जैसे मुसलमानों ने कोई इतने 800 साल में हिंदुओं की कोई नस्ल कुशी की। देखिए, एक यूनिक एक्सपीरियंस था। अगर आप इसको गौर से देखें तो 1000 से तकरीबन मुसलसल मुसलमानों को हुकूमत रही 1857 तक। कोई मेजर इंसिडेंस हिस्ट्री में कोट नहीं है जब मुसलमानों ने मैसेकर किया, और मैसेकर्स हुए हैं। आप खुद देख लीजिए, मंगोलों ने जिस तरह से डिफरेंट इलाकों में किए, इंडिया में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। ठीक है, बेलिजरेंट्स मारे जाते हैं जंग में, खुद इंडियन हिस्ट्री में
अशोका की एक जंग में 3 लाख आदमी मारे गए थे, लेकिन मुसलमानों ने ऐसा कोई काम नहीं किया। और इनफैक्ट मुसलमानों ने, खासतौर पे मुगलों ने इनकॉर्पोरेट किया लोकल्स को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन फौज में। लेकिन ये सारा नैरेटिव जो है, आप गौर से देखें तो इन्होंने, मोदी साहब ने चेंज कर दिया है, चाहे वो मस्जिद डिमोलिश करना। अब आप देखें कितनी सैड सिचुएशन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 20 साल केस रख के ये कहा कि एविडेंस तक कंक्लूसिव नहीं है, मगर हार्डलाइनर्स को बाबरी मस्जिद की साइड दे दी। इससे ज्यादा अनजस्टिस क्या हो सकता है? लेकिन ये सब कुछ मैनेज था। गुजरात का मैसेकर जिस तरह से फॉरगेट किया गया। अब आप ये देखिए कि एक इंडियन जो है, बाप का बेटा न्यूयॉर्क में बैठ के कह रहा है कि गुजरात का बुचर मोदी है, लेकिन कॉमन इंडियन जो है वो ये मानने पे तैयार नहीं। तो मोदी साहब बहुत सक्सेसफुली अपने मीडिया, जैसे आपने मीडिया की बात की कि मीडिया की चीख पुकार, इंडियन मीडिया तो मैंने सुनना छोड़ दिया है क्योंकि वहां सुनाई कुछ नहीं देता उस चीख पुकार पे। मोदी साहब ने जितना मिलिटराइज किया है मीडिया को, आप हैरान होंगे। आप तो मीडिया के यहाँ सुनते रहते हैं, हमारे लोग भी सुनते रहते हैं। इतना ज्यादा उन्होंने बिलिजरेंट बना दिया मीडिया को कि समझ में नहीं आता कि जो हेट्रेड उन्होंने पैदा किया, कल को जब हम वहां को ऐसा एस्टेब्लिशमेंट होगा जो पाकिस्तान से सुलह करना चाहेगा, आखिर हम पड़ोसी हैं, उनकी दुआ मांगने से हम उड़ तो नहीं जाएंगे, हमने यही रहना है। तो इंडिया किस तरह से उनकी जो, अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट आया जो अमन की कोशिश करेगा, तो बहुत सालों लगेंगे अवाम को इस लाइन पे लाने पे कि वो पाकिस्तान के साथ सुलह करे। अच्छा, उसके अलावा अगर हम देखें, इंडिया की सूरत हाल देखें, अगर वहां पे ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हो रहे हैं, अब तो इंडिया का मीडिया भी यही बातें कर रहा है जो नैरेटिव जंग में हुआ था, जो मई में हमारी कुछ दिनों की जंग हुई थी, उसमें भी इंडिया ने एक बहुत ही फेक खबरें फैलाई, लेकिन उसके बाद अभी इंडिया का मीडिया भी समझ चुका है कि मामला बेसिकली है क्या। तो अभी आपको क्या लगता है, ये जो इंडिया में इलेक्शंस होने हैं, ये जो इंडिया का अवाम है, उनका क्या मौकफ होगा? खासतौर पे वहां पे अब मोदी के लिए इलेक्शन पे कितना बड़ा असर पड़ सकता है? क्योंकि जो मई में हमारा उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद अब इंडिया के अवाम में क्या तासुरात होंगे? और आपको क्या लगता है, क्या आने वाली इलेक्शन में मोदी के लिए कोई सरप्राइजिंग हो सकता है कि मोदी इस बार हार जाए, कोई और बंदा आए, खासतौर पे कांग्रेस की वहां पे हुकूमत आए, तो वो कुछ ना कुछ अमन के लिए और पीस के लिए थोड़ा सा कुछ मामलात को आगे बढ़ाएं और कोई टेबल टॉक की तरफ आए? देखिए, मोदी के लिए सरप्राइज बिल्कुल हो सकता है। जो शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट में वाला था, उसने इंडियन जो मिलिट्री माइट थी उसका बिल्कुल नक्शा चेंज कर दिया है, जो सारी दुनिया ने रिकग्नाइज किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो स्ट्रीट के ऊपर लोग हैं वो फॉरेन मीडिया पढ़ते ही नहीं, वो कोई और नैरेटिव सुनते ही नहीं। और मोदी साहब ने अपने पैसे वाले दोस्तों, अंबानी टाइप के लोगों के साथ मिलकर पूरा जो स्ट्रॉन्ग मीडिया है उस पर कब्जा किया हुआ है। जो बेचारे न्यूट्रल वॉइस थी या जो पॉजिटिव वॉइसेस थी, उनको बिल्कुल दबा दिया है अपने इतने सालों में। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो पॉजिटिव नैरेटिव है मीडिया का या इंडियन फौज की कमजोरियों का नैरेटिव है, ये कॉमन आदमी तक जा रहा है। कांग्रेस रिमेन्स वीकर। अगर कांग्रेस स्ट्रांग होती तो ये बिल्कुल मुमकिन था कि उनको 100% सरप्राइज मिलता। अभी भी अक्सर लोगों का ख्याल है, जिनको मैं सुनता हूं, कि मोदी को बिहार में ठीक ठाक सरप्राइज मिलेगा। तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस कि अगर मोदी को अभी भी उनकी कोएलिशन गवर्नमेंट, अगर कोई बड़ा सरप्राइज उनको मिल गया, तो यह मुमकिन है कि नेक्स्ट इंडियन सेटअप जो है वो अगर प्रो पाकिस्तान नहीं भी होगा तो वो कोई इतना बेलिजरेंट नहीं होगा। And there will be space for talks. Table talks भले ना हो, indirect talks हो, किसी तरह से ये टेम्परेचर जब नीचे जाएंगे तब हमारे पास डिप्लोमेसी के लिए और पीस के लिए स्पेस निकलेगी। अच्छा, आखिर में हमें ये भी बताइएगा सर कि आप इंडिया के हवाले से तो हमने बात की, लेकिन ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, एक तो डायलॉग भी हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल रहा, तो आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? ये जो पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ मामला है, खासतौर पर जो TTP का मामला है, उस पर वो पाकिस्तान के साथ मामला उनके चल रहे हैं, डायलॉग्स भी हो रहे हैं, लेकिन उस डायलॉग्स का अभी तक नतीजा नहीं निकला। तो आप क्या समझते हैं? एक तो
इसका बैकग्राउंड बताइएगा, और दूसरा हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि आपको लगता है कि ये जो मामला हो रहे हैं अफगानिस्तान के साथ वो सेटल डाउन हो जाएंगे, अफवाम व तफहीम के साथ हल हो जाएंगे, या ये मामला भी आगे बढ़ेंगे? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो मैंने कहा कि हम नहीं डिसअपियर होंगे इंडिया की दुआ से, इसी तरह अफगानी भी हमारी दुआ से डिसअपियर नहीं होंगे। हमें अफगानियों से डायलॉग कंटिन्यू करना चाहिए। जहां तक बॉर्डर बंद करने का सवाल है, मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूं। हमें चाहिए कि जो एसेंशियल सप्लाईज हैं अफगानिस्तान के अवाम के लिए, जैसे फूड है और राशन है, मेडिसिन हैं, जो एसेंशियल आइटम है, मैं बिल्कुल सख्त मुखालिफ हूं कि हम इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ा, ये सब ट्रांजिट ट्रेड में डाल। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद हसन हबीब साहब हमें प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। नाज़रीन, वहाँ सैयद हसन हबीब साहब जी ॻाल्हि ॿुधी तफ़सीली तौर ते पाण हिन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कईसूं जेके पाकिस्तान में वॾा हादसा थिया उन्हनि ते, उन सां गॾोगॾु पाक भारत जेका सूरत हाल आहे, अफ़गानिस्तान सां बि जेका सूरत हाल आहे उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कईसीं। प्रोग्राम जारी आहे, हिते वठंदो शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में अवां खे एक दफ़ो ॿीहर भली कार चऊं था। 27वीं तरमीम जे हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल पे कई, ऐं 27वीं तरमीम जी जेका ख़ासि तौर ते सेनेट मां 27वीं तरमीम जेका आहे उहा अक्सरती राय सां 2/3 जी अक्सरत सां मंज़ूर थी वई। कल बि पाण प्रोग्राम में डिस्कशन कई, ऐं उनखां पोइ कुझु चोॿोल आहिनि या जेके ख़बरूं साम्हूं अचनि पियूं या इस्लामाबाद जे सियासतदान पारां मिठायूं विरहायूं पियूं वञनि त 27वीं तरमीम थी वई आसानी सां, छाकाणि त क़ौमी असेंबली में बि जेके वफ़ाक़ी वज़ीर आहिनि उन जी दावा आहे त क़ौमी असेंबली में उन जा नंबर्स पूरा आहिनि ऐं 27वीं तरमीम आसानी सां थी वेंदी। ऐं 27वीं तरमीम खां पोइ, छाकाणि त 27वीं तरमीम ऑलरेडी मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि, अपोज़िशन पार्टियुनि उन्हनि रिजेक्ट करे छॾियो, वुकला बरादरी उनखे रिजेक्ट करे छॾियो, सिंध जूं क़ौमप्रस्तूं हाणे सिंध जूं पार्टियूं जेके आहिनि उन्हनि बि 27वीं तरमीम खे रिजेक्ट करियो। ऐं ख़ासि तौर ते उन्हनि जो चवणु आहे त अदालत जे हवाले सां जेको अदालत में कुझु जेका चेंजिंग थी आहे उहा चेंजिंग मंज़ूर न आहे, उन मां इंसाफ़ जो जेको आहे तक़ाज़ो उहो ख़तमु थिए थो। ऐं उनखां पोइ 28वीं तरमीम जे हवाले सां बि ॻाल्हियूं थियनि पियूं, पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़िया निगार एजाज़ महर साहब। एजाज़ साहब, वॾी महिरबानी अवां जी प्रोग्राम में टाइम ॾियण जे लाइ। एजाज़ साहब, अवां इन सॼी सूरत हाल खे कीअं पिया ॾिसो? जेका 27वीं तरमीम आहे उनखां पहिरियां 26वीं तरमीम में ई अवां असांखे मौक़िफ़ ॾिनो हुयो, तजियो ॾिनो हुयो। 26वीं तरमीम खे बि अवां अपोज़िट करार ॾेई छॾियो हो त इहा अवाम जे फेवर वटां नाहे, न ई अदलिया जे फेवर वटां आहे। उनखां पोइ 27वीं तरमीम अची वई। ज़ाहिर आहे 26वीं तरमीम जूं जेके अपीलूं कोर्ट न हुयूं उहे ऑटोमेटिकली हाणे रिवर्स थी वियूं। हाणे 27वीं तरमीम अची वई ऐं उहा अक्सरती राय सां मंज़ूर थियण जा इम्कान आहिनि। सेनेट मां मंज़ूर थी चुकी आहे, हाणे क़ौमी असेंबली में पेश कई वई आहे। अवां इन सॼी सूरत हाल खे कीअं पिया ॾिसो ऐं ख़ासि तौर ते 27वीं तरमीम खे कीअं पिया ॾिसो? ॾिसो, 27वीं तरमीम जेको आहे उहो हुकूमत ऐं अदलिया जे विच में अख़्तियारनि जी हिकिड़ी ॼण जंग थी लॻे बज़ाहिर। पार्लियामेंट खे हिन दफ़े अपर हैंड मिलियो आहे। अॻु में जेको आहे इहो अपर हैंड जुडिशरी खे रहियो आहे, ऐं जुडिशरी जेको आहे पंहिंजे जेको ट्राइकोटमी ऑफ पावर आहे आइन जे अंदरि पार्लियामेंट, अदलिया ऐं इंतिज़ामिया जो, उन में काफ़ी मौक़नि ते पंहिंजे अख़्तियार ऐं मैंडेट खां अॻिते वधी जेको आहे उहो कमु कंदी रही आहे। तव्हांखे यादि हूंदो त जेको सजाद अली शाह जे ज़माने खां बि जेकर इनखे खणी वठिजे त उन वक़्तु बि जेको आहे हिकिड़ो अणवणंदड़ वाक़िया थिया, कोर्ट ते हमिलो थियो, ऐं उनखां पोइ जजनि जेको आहे उहो पंहिंजे साथी जजनि सां जेको आहे उहो ॼण हिकिड़े क़िस्म जी गदारीअ जूं इल्ज़ाम बि लॻंदा रहिया, ऐं वकील बिरादरी बि विरायल नज़र आई। त हाणे उनखां पोइ वरी जॾहिं इफ्तिखार चौधरी साहिबु हिकिड़ी तहरीक जे नतीजे में बहाल थियो त उन वक़्तु बि जुडिशरी जो जेको आहे अपर हैंड रहियो। ऐं अता बिंदयाल साहिबु जॾहिं हुयो त उन त आइन में जेके शयूं लिखियल बि न हुयूं उन खां अॻिते वञी करे जेको आहे उहो फ़ैसिलो ॾिनो त जेके माण्हू वोट ॾियनि था पार्लियामानी पार्टीअ जे ख़िलाफ़ त उहो नाअहल थी वेंदो ऐं हुनजो वोट न ॻणबो। त इन शइ जी जेको आहे किथे आइन में लिखियल ई कोन हो अहिड़ी का शइ जंहिंखे अदालत जेको आहे हिकिड़ी कानून पे रीराइट कया।
त अहिड़े क़िस्म जो जुडिशियल एक्टिविज़म जेको आहे उहो हिकिड़ो सियासी निज़ाम जे लाइ ॼण हिकिड़ो ख़तरो रहियो, माज़ीअ में थ्रेट रहियो। ऐं हिकिड़े चूंडियल वज़ीर आज़म खे तव्हां ईअं कढी छॾियो 15 मिंटनि जी जेको आहे 5 मिंटनि जी जेको आहे हिकिड़ी सज़ा ॾेई, अलामती क़िस्म जी सज़ा ॾेई ऐं उनखे तव्हां प्राइम मिनिस्टरनि खे हटाए छॾियो, चूंडियल नुमाइंदनि खे। त इहो बि मां सम्झां थो त हिकिड़ो रहियो आहे जेका छिक ताण इंतिज़ामिया में ऐं जेको आहे त अदलिया में। त उन वक़्तु माज़ी में असां ॾिठोसीं त उन मौक़नि ते अदलिया जो पलड़ो भारी हो ऐं हिन मौक़े ते ॾिठो त 26वीं तरमीम हुजे या 27वीं तरमीम हुजे त उन में इंतिज़ामिया यानी हुकूमत जो पलड़ो थोरो भारी थो नज़र अचे, छो त पार्लियामेंट जो टिल्ट जेको आहे उन्हनि जे फेवर में आहे। त मुंहिंजो ख़्याल आहे त जेका असल शइ आहे उहा जेको आइन में ट्राइकोटमी ऑफ पावर ओरिजिनल जेके फाउंडेशन्स आहिनि, बुनियादी ढांचो आहे, उन सां छेड़छाड़ न थियणु घुरिजे आहे। ऐं जहिड़े तरीक़े सां हाणे गवर्नमेंट अञा असर्ट करे हाई कोर्ट जे जजनि जे बदिलनि जो अख़्तियार बि पाण वटि रखियो आहे। त जेको पाकिस्तान में असांजो मुआशरो एतिरो मुहज़िब उन जो हिकिड़े कानून जी हुकुमरानी उन खे मद्देनज़र रखी जेको आहे त उन में को ही अहिड़े क़िस्म जा अख़्तियार को हुकूमत सां आवाम जे लाइ को फ़ाइदेमंद थींदा, उन सां को अहिड़ो कोन्हे को। हुकूमत खे अलबत्ता इहो आहे त ॼण हिकिड़े क़िस्म जो मिली वियो टास्क या अख़्तियार त हू पंहिंजे कंहिं बि मुख़ालिफ़ जज खे हिकिड़े सूबे मां ॿिए सूबे में मुक़ररु करे, जेको अनप्रेसिडेंटेड आहे ऐं मुंहिंजे ख़्याल में इहो न थियणु घुरिजे आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि त जेको बि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स आहिनि त उन्हनि खे इम्यूनिटी न मिलणु घुरिजे, उहे अवाम जे ॾाढो जवाबदार आहिनि ऐं उहे जेको आहे त इहो बि हिकिड़ो मूंखे ठीकु नथो लॻे। त इन जे तरीक़े सां तकरारी त इहो तरमीम बणिजी वई आहे ऐं वकीलनि खे ॾिसूं त हाणे उहे अपोज़िशन सां गॾिजी तहरीक केतिरी वॾे पैमाने ते हलाइनि था, छा माज़ी वारो जेको मोमेंटम आहे उहो जोड़े सघनि था या न। जेकॾहिं अदलिया में मुखालफ़त थी, छो त सीनियर जजनि चीफ जस्टिस खे ख़त बि लिखिया आहिनि ऐं इहा शइ असांखे माज़ीअ में 26वीं तरमीम वक़्त में नज़र आई, पर अदालत जे फोरम जे तरफ़ां को अहिड़ो टफ टाइम गवर्नमेंट जे लाइ न आयो ऐं ॼण 26वीं तरमीम हुकूमत खे फबी वई। त हाणे ॾिसणो इहो आहे त जेकॾहिं अदालत वकीलनि ऐं सियासी मुखालिफ़ पार्टी मुखालिफ़ धुर जे पार्टियुनि मां जेकॾहिं अहिड़ो को तहरीक जोड़े था वञनि ऐं मोमेंटम क़ाइमु करे था वञनि जंहिंजे नतीजे में हुकूमत खे पोइ ते हटणो थो पवे, त इहा ॿी ॻाल्हि आहे। पर बज़ाहिर फ़िलहाल उन जा इम्कान नज़र घटि था अचनि ऐं ईअं थो महसूसु थिए त ॼण ये भी हुकूमत खे फबी वेंदी। अच्छा, उनखां अलावा एजाज साहब जेकॾहिं पाण 26वीं तरमीम जी ॻाल्हि कयूं या उनखां पहिरियां पाण 18वीं तरमीम जी ॻाल्हि कयूं त सालो साल डिबेट थी पार्लियामेंट में, उनखां पोइ एॾा वॾा इजलास थिया ऐं त सुठो टाइम लॻो, उनखां पोइ 18वीं तरमीम पास कई वई ऐं उनखां पोइ 26वीं तरमीम जो रिसेंटली जेको मिसाल वठूं त उनमें बि कुझु महीना लॻी विया ऐं उनखां पोइ ही जेका 27वीं तरमीम आई आहे हिकिड़े शॉर्ट टाइम में ऐं जल्दबाज़ी में 27वीं तरमीम सेनेट में मंजूर भी थी वई। एक्सपेक्टेड आहे तो सुभाणे ताईं क़ौमी असेंबली में पास थी वेंदी। अपोजिशन जो जो रोल है वो सिर्फ असेंबली में सिर्फ एहतजाज की हद ताईं गोड़ की हद ताईं नज़र पियो अचे। 26वीं तरमीम में पोइ अपोजिशन कुछ ना कुछ टफ टाइम ॾिनो हुयो। अवां छा पिया सम्झो जेको 26वीं तरमीम में हिकिड़ो मोमेंटम ठहियो उहो 27वीं तरमीम में छो न ठही सघियो ऐं आख़िर जेके सियासी पार्टियूं आहिनि अपोजिशन जूं पार्टियूं उहे छो एतिरो मायूस आहिनि या उहे जेको आहे हुकूमत खे एतिरो टफ टाइम छो न ॾिनो जंहिंजे करे 27वीं तरमीम पास थी वई? ॾिसो 26वीं तरमीम जेको 18वीं तरमीम बिल्कुलु उनखे पंहिंजे ड्यू कोर्स वॾो टाइम मिलियो ऐं मंज़ूर थी वई, पर बदकिस्मती इहा आहे त उन जज़्बे सां जंहिं जज़्बे सां उहा पास कई वई इत्तेफ़ाक़ राय सां उन ते उहो उन तरीक़े सां अमल न थी सघियो। काफ़ी शयूं रहिजी वयूं। अञा बि जेको आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत उहे डिज़ॉल्व करण जे लाइ तयारु कोन्हे कि खाता जेके सूबनि खे मिलणा। त वरी हिन में जेको आहे उहो जेके तकरारी पॉइंट हुया तालीम जे हवाले सां या ॿिया उहो जेको आहे त वापसि वठण जी ॻाल्हि पई हले पई। त 26वीं तरमीम जेका आई त उहा हिकिड़े डूबियस अंदाज़ में आई। उहो हिकिड़ो आख़िरी वक़्त ताईं जेके स्टेक होल्डर आहे उन्हनि वटि जेको आहे क्लैरिटी न आई त मुसविदो कीअं ईंदो छा आहे मुसविदे में। उनजी भेट में 27वीं तरमीम में हिकिड़ो जेको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आहे या रिक्वायरमेंट आहे
उहो मुंहिंजे ख़्याल आहे त कंप्लीट कयो वियो आहे। ऐं 26वीं तरमीम में थोरी उजलत वधीक हुई, 27वीं तरमीम में उहा उजलत नज़र नथी अचे। हिकिड़ो कूल एंड काम प्रोसेस खे फॉलो कयो वियो आहे ऐं प्रॉपर तरीक़े सां डिबेट बि थी आहे ऐं कमेटियुनि में कुझु चेंजिस बि थियूं आहिनि। जेको गवर्नमेंट जो मसइदो हुयो उन में कुझु ज़रूरी चेंजिस बि थियूं ऐं कुझु शयूं जेको आहे हटियूं बि आहिनि। ऐं ॿी ॻाल्हि जेके तव्हांखे यादि हूंदो त जेको सूबनि जे हवाले सां NFC जे हवाले सां या ॿिया जेके मसइला हुया सूबाई ख़ुदमुख़्तारी जे हवाले सां, त अहिड़े क़िस्म जी का बि तकरारी शइ मुंहिंजे ख्याल में हिन में कोन्हे का। त उन जे भेट में मां चवंदुसि त 27वीं तरमीम में थोरो ड्यू प्रोसेस खे वधीक फॉलो कयो वियो आहे 26वीं तरमीम जी भेट में। अच्छा, उनखां अलावा एजाज साहब इहा बि ॿुधाइजो त ज़ाहिर आहे जेका 27वीं तरमीम आहे, 6वीं तरमीम ऑलरेडी वुकला ऐं ॿियुनि पार्टियुनि पारां रिजेक्ट कई वई, उनखां पोइ 27वीं तरमीम बि रिजेक्ट कई वई आहे ऐं वकील बिरादरिन जो लायर्स कन्वेंशन जेके थियनि था उहे बि सुभाणे थींदा। उनखां पोइ उन्हनि बि 27वीं तरमीम जे हवाले सां हिकु स्ट्रेटजी सेट कंदा। अव्हांखे छा पियो लॻे 27वीं तरमीम जे हवाले सां? ॿिए तरफ़ जेकी जीअं अव्हां ॻाल्हि कई त सीनियर जेके जज आहिनि इस्लामाबाद में उन्हनि बि अपील दायर कई आहे त हिन में फुल कोर्ट घुराई वञे ऐं ही 27वीं तरमीम जे हवाले सां सुप्रीम कोर्ट खे रुजू करणु खपे। अव्हां छा पिया सम्झो, कोर्ट जे थ्रू या वरी वुकला या अपोजिशन पार्टियुनि जे थ्रू का 27वीं या 26वीं तरमीम जे हवाले सां को चेंजिंग थी सघे थी, या इहा जहिड़ी त रीत जीअं अव्हां ॻाल्हि कई 26वीं तरमीम हुकूमत खे फबी वई, 27वीं बि अहिड़े तरीक़े सां ई फबी वेंदी? ऐं उनखां अलावा ॿियो इहो बि वॾो अहम सवाल आहे 27वीं तरमीम में जेको सदर खे ताहयात इस्तिस्ना जेको मिले पियो, उनमें जेके पाकिस्तान जा उलमा इकराम आहिनि, ख़ासि तौर ते मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बि ट्वीट कयो आहे त इहो गैर शरई आहे ऐं गैर आइनी अमल आहे। अव्हां इन सॼी सूरत हाल खे कीअं पिया ॾिसो? ॾिसो, मुंहिंजे ख़्याल आहे त काफ़ी मुल्कनि में इन जी हिकिड़ो प्रेसिडेंस त मौजूदु आहे, पर हिते पाकिस्तान जहिड़नि मुल्कनि में जिते को हिकिड़ो कंहिं इदारे जो सरबराह आहे, उनजी घरवारी जेको आहे उहा 6 सालनि जे अंदरि 12 अरबनि जी मिल्कियत जी मालिक बणिजे थी, त उन खां पुछाणो न थियणु, उनखे छूट ॾियणु मुंहिंजे ख़्याल में त इहा का सुठी गवर्नेंस जी निशानी कोन्हे। त तंहिंजे करे मां सम्झां थो त इहे इशूज़ जेको आहे इन्हनि खे एड्रेस करणु घुरिजे आहे ऐं उहो गैर शरई आहे न आहे उहो त मुफ्ती तकी साहब ॿुधाए सघे थो बहितर तरीक़े सां, पर मां सम्झां थो त इहो हिकिड़ो जेको डेमोक्रेटिक अमल आहे, प्रोसेस आहे, हिकिड़ो फेयरनेस जो ऐं ट्रांसपेरेंसी जो, उन में इहो ठीकु न आहे। उन जे हिसाब सां जेको आहे कंहिं बि तौर ते पाकिस्तान जे नेकनामीअ में इज़ाफ़ो इन ॻाल्हि जे करे कोन थींदो ऐं इहो हिकिड़ो कवर ॾिनो वियो आहे जेको मां सम्झां थो कंहिं फ़र्द जे लाइ आहे ऐं कंहिं उनजो पब्लिक सां इंट्रस्ट सां को तालुक़ु कोन्हे को। अच्छा, उनखां अलावा एजाज साहब अब आख़िर में असांखे इहो बि ॿुधाइजो, अव्हां सिंध में ज़ाहिर आहे सिंध खां अव्हांजो तालुक़ु आहे, अव्हां सिंध जे हर इशूज़ खे क्लोज़ली ग्राउंड रियलिटी तहत ॾिसो था। अव्हांखे छा पियो लॻे सुभाणे कराची बार ऐं ॿियनि बार्स जो ख़ासि तौर ते सिंध बार काउंसिल 27वीं तरमीम खे रद्द करे छॾियो आहे, उन्हनि जा लायर्स कन्वेंशन थियनि पिया, उनखां अलावा कॉम्प्रेस जेके पार्टियूं आहिनि उहे बि सरापा एहतजाज आहिनि, उन्हनि बि इन तरमीम खे रद्द कयो आहे। अव्हां छा पिया सम्झो को अहिड़ो मोमेंटम ठही सघे थो जहिड़ो मोमेंटम बबुरलो जो धरणो जेको थियो ऐं ख़ासि तौर ते अहिड़ो को अव्हांखे लॻे पियो त इन फ्यूचर 27वीं तरमीम ख़िलाफ़ का तहरीक जुड़ंदी ऐं जेका तहरीक जेका आहे उनजो आगाज़ थींदो? ॾिसो, वकील बिरादरी बि त विरहायल आहे न, अहिड़े तरीक़े सां जुडिशरी में बि उहा विरासत या तक़सीम असांखे नज़र अचे थी त जेको पब्लिक जी सपोर्ट ई जेका एट लार्ज तव्हांखे बबरलो धरणे में नज़र आई त उहो सिंध जे बका ऐं वजूद जो सवाल हो ऐं हींअर जेको आहे त उहो एॾो वॾो थ्रेट कोन्हे को, त मां सम्झां थो त उहो मोमेंटम मुश्किल जुड़ी सघे जो बबरले धरणे में पाण खे नज़र आयो। त अहिड़ो छो त अपोजिशन में बि पॉलिटिकल पार्टीज़ में डिवीजन आहे, वकीलनि में डिवीजन आहे ऐं सिविल सोसाइटी में बि डिवीजन आहे ऐं अहिड़े तरीक़े सां नेशनलिस्ट जेके आहिनि उहो मोमेंटम जोड़े न सघंदा। अच्छा, उनखां अलावा जेकर ॻाल्हि कयूं पाण सुप्रीम कोर्ट जी, त अव्हांखे छा पियो लॻे जेकर हीअं 27वीं तरमीम सुभाणे क़ौमी असेंबली में पास थी वञे थी, सीनियर जेके जज आहिनि उन्हनि ख़त बि लिखी छॾियो आहे, ज़ाहिर आहे उनखां पोइ पेटिशन्स बि फाइल कयूं वेंदियूं, अव्हां छा पिया सम्झो का तो रिलीफ मिली सघे थो 27वीं तरमीम तो 26वीं तरमीम जे हवाले सां, छाकाणि त 26वीं तरमीम जा जेकी अपीलूं आहिनि उहे बि पेंडिंग में आहिनि अञा ताईं? ॾिसो, ॻाल्हि इहा आहे त उहा ई ॻाल्हि कईसीं न, 26वीं तरमीम हुकूमत खे ॼण फबी वई ऐं उन ते का अहिड़ी वॾी अदालती फोरम तां मज़ाहिमत साम्हूं न आई त अञा सुप्रीम कोर्ट तेसिताईं क़दम न खणंदी, छो त हे
सुप्रीम कोर्ट के हे कानून जेका तरमीम आहे या टुथलेस बणाए छॾींदी त जेको जजनि जा ठठ ठांगर आहिनि ऐं अख़्तियार आहिनि उहे ऑलमोस्ट जेको आहे इहे ॼण तव्हां सम्झो त ॼण ख़तम थी वेंदा ऐं हिकिड़ी सुप्रीम कोर्ट जा इहे वञी जज सिर्फ़ु वञी ॿुधनि फ़ौजदारी केस ऐं सिविल मैटर्स त जेके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में उन्हनि जो रोल ख़तम थी वेंदो त इहो मां सम्झां थो त हिकिड़ो फंडामेंटल जेको कॉन्स्टिट्यूशन जा बुनियाद आहिनि त उन्हनि में हिकिड़े क़िस्म जी ॼण तरमीम जो मामिलो आहे त उहो तरमीम जो अख़्तियार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खे हुजणु घुरिजे न कि कॉमन एक पार्लियामेंट खे जेको कॉन्स्टिट्यूशन जे फंडामेंटल्स खे जेको आहे उहो छेड़े सो इहो इशू थी सघे थो उथी सघे थो ऐं पर तेसिताईं अदालत मुदाख़लत न कंदी जेसिताईं के प्रेसिडेंट उन ते साइन नथो करे क़ौमी असेंबली मां पास नथी थिए त ईअं जेको उन खां अॻु में अदालत अहिड़ी का मुदाख़लत न कंदी ऐं जहिड़े तरीक़े सां उते सुप्रीम कोर्ट में कुझु जजनि हिकिड़े माहौल जोड़ण जी कोशिशि कई आहे ऐं हीउ ॾिसणो इहो आहे त हीअ अञा 27वीं तरमीम जी क़ौमी असेंबली मां मंज़ूरी खां पोइ प्रेसिडेंट जॾहिं साइन कंदो उन खां पोइ जेकॾहिं सुप्रीम कोर्ट को एक्शन करे थी ऐं हिकिड़ो मुतफ़िक़ा तौर ते यक आवाज़ थी को अहिड़ो पैगाम ॾिए थी त पोइ शायदि उनजो उन्हनि खे वकीलनि जी तहरीक में बि फ़ाइदो थिए सपोर्ट मिली सघे थी पोइ उनजो जेको बेस आहे उहो हिकिड़ो डिफरेंट थी सघे थो त इहो सॼो डिपेंड थो करे सुप्रीम कोर्ट जे रिएक्शन ते ठीक है, वॾी महिरबानी एजाज़ महर साहब असांखे प्रोग्राम में टाइम ॾियण जे लाइ। नाज़रीन अवां एजाज़ महर साहब जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी पाण तफ़सीली तौर ते 27वीं तरमीम जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कईसूं। एक्सपेक्टेड आहे त सुभाणे ताईं 28वीं तरमीम जेका 27वीं तरमीम जेका आहे उहा क़ौमी असेंबली मां पास थी सघे थी ऐं उनखां अलावा ख़ासि तौर ते 27वीं तरमीम खां पोइ कुझु इहे बि ख़बरूं साम्हूं अचनि पियूं त 28वीं तरमीम जूं बि तयारियूं थियनि पियूं त ॾिसजे त 28वीं तरमीम में वरी उन मुसवदे में छा हूंदो, छाकाणि 27वीं तरमीम में जेको पहिरियां मुसवदो हुयो उनखां पोइ कुझु चेंजिंग करे पीपल्स पार्टी खे मुतफ़िक़ कयो वियो ऐं पीपल्स पार्टी सेनेट में वोट करे अक्सरियत राय सां 2/3 जी अक्सरियत सां 27वीं तरमीम सेनेट मां मंज़ूर कराई आहे, यानी अपर हाउस मां कराई आहे। हाणे क़ौमी असेंबली में इहो ज़ाहिर आहे बहस हले पियो ऐं प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। मूंखे इजाज़त ॾींदा, अल्लाह निगहबान।